कहानी माधापुर नाम के शहर से शुरू होती है। माधापुर एक बढ़िया और अच्छा शहर था। इस शहर में जरूरत की सारी चीजें मिल जाती थी। यहाँ पर एक परिवार दूसरे शहर से रहने आया। इस परिवार में 3 लोग थे। पिता का नाम योगेश था। उसको यहाँ एक नई कंपनी में नौकरी मिली थी। तनख्वाह अच्छी होने के कारण वो दूसरे शहर को छोड़कर यहाँ आया था। वो परिश्रम बहुत करता था, जिससे उसकी तनख्वाह भी बढ़ती जा रही थी। घर में बहुत पैसे आने के कारण उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम लाली देवी था। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण वह घर के कामों में ही लगी रहती थी। पूरा परिवार योगेश ने संभाल के रखा था। घर के सारे फैसले योगेश ही लेता था। वह घर में किसी की भी सुनता नहीं था। वैसे तो वो परिश्रम बहुत करता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। हमेशा परिवार के लोगों पर ही चिल्लाता और अपनी मन मर्जी करता था। किसी की कोई बात भी सुनता नहीं था। घर का कोई काम नहीं करता था। सारे काम अपने बेटे और पत्नी से करवाता था। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। वह बहुत स्वार्थी इंसान था। अपना काम निकालने के लिए वह सबसे मीठा बोली बोलता था। वह अपने बेटे और बीवी के साथ भी ऐसा ही किया करता था। उसकी बीवी और बेटा दोनों ही उससे बहुत परेशान हो गए थे। उसको दिखावा करने की भी बहुत गंदी आदत थी। खुद के पास पैसे कम भी क्यों न हो, फिर भी वह लोन पर बैंक से पैसे लेकर दिखावा करता था। वह अपने आप को बहुत अमीर होने का नाटक भी करने लगा, जिसके कारण वह धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा था। इतना ही नहीं, उसमें घमंड भी बहुत था। वह अपने आगे किसी को भी पूछता नहीं था। सभी गरीब लोगों पर अपना रौब दिखाता था। प्यार से तो आज तक किसी से बात तक नहीं की थी। जब उसका कोई काम होता तभी उसके मुंह से मीठा बोली निकलता था। एक दिन सुबह में सामने वाले पड़ोसी ने आकर उसको बताया कि उसने बंगला खरीदा है। वह उसको मिठाई देकर चला गया। उसको लगा कि वह पड़ोसी बंगला कैसे ले सकता है। पड़ोसी को देखकर उसने भी बंगला खरीद लिया। वह पहले से ही कर्ज में डूबा था। उसने और कर्ज लेकर अपने आप को कर्ज में डुबो लिया। कर्ज ज्यादा हो गया और उसकी कमाई कम हो गई। इतना होने के बाद भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। वह वैसे ही सब पर अपना रौब दिखाता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक घर चला, लेकिन कर्ज ज्यादा होने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया। अब उसकी भूखे रहने की नौबत आ गई, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। कर्ज नहीं देने के कारण बैंक वालों ने घर को बंद कर दिया और सबको घर से बाहर निकाल दिया। पड़ोसी ये सब देखकर हैरान हो गए। लाली देवी के कहने पर पड़ोसी ने उसकी मदद की और अपने घर में रहने के लिए बोल दिया। कुछ दिनों के बाद बीवी ने उसको तलाक दे दिया और अपने बेटे के साथ घर चली गई। पड़ोसी ने भी घर से निकाल दिया। इतना सब होने के बाद योगेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और वो अब ऐसा नहीं करेगा, ऐसा उसने आश्वासन दिया। बाद में वह अपनी पत्नी के घर गया और सब लोगों से माफी मांगी और बोला, अब मैं कभी भी पैसों को लेकर घमंड नहीं करूंगा। सभी से प्यार से बात करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा करने से पैसों की बर्बादी होती है। हमें भूलकर भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। परिवार ही मुश्किल समय में मदद करता है, इसलिए हमें अपने परिवार में प्यार से बात करना चाहिए। परिवार के सब लोगों को इज्जत और प्यार देना चाहिए। बच्चों पर कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए। हमेशा प्यार से बातों को समझाना चाहिए।